भारत देश में रामायण महाकाव्य का बहुत ही बड़ा महत्व है। रामायण को हिंदी और संस्कृत के अलावा उर्दू और फारसी भाषा में लिखा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण महाकाव्य का अनुवाद फ्रेंच भाषा में भी किया गया है? अगर नहीं तो आज हम बात करेंगे फ्रेंच में अनुवाद हुए रामायण की। तो चलिए जानते हैं कि किस लेखिका ने रामायण महाकाव्य का फ्रेंच में अनुवाद किया और इसके पीछे उनका क्या मकसद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान राम से प्रभावित होकर एक फ्रेंच लेखिका ने रामायण का फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया है, जिसका नाम डायने डी सेलियर्स है। डायने डी सेलियर्स ने 7 खंडों में रामायण का अनुवाद किया है, जिसमें 660 लघु चित्रों को जोड़ा गया है। फ्रांस की लेखिका डायने डी सेलियर्स ने वाल्मीकि रामायण का अनुवाद अपनी मातृभाषा में करके एक अनोखी मिसाल पेश की है। उन्होंने इस महाकाव्य को फ्रेंच में उतारते हुए 7 खंडों में तैयार किया है। डायने ने बताया कि राम के जीवन को समझने के लिए रामायण को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसलिए इसे अपने शब्दों में अनुवादित करना उनके लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास था। डायने के इस अनुवाद का एक विशेष आकर्षण 16वीं से 19वीं शताब्दी के चित्र हैं, जिनमें से कई सम्राट अकबर द्वारा बनवाए गए थे। डायने का मानना है कि चित्रों के माध्यम से कहानी को और भी जीवंत बनाया जा सकता है। उसके अनुसार ये चित्र पाठक के मन में रामायण की गहराई और स्पष्टता को स्थापित करते हैं। चित्रों का समावेश करने का उनका उद्देश्य था कि हर पाठक चित्रों के माध्यम से कहानी में और भी गहराई से उतर सके। डायने डी सेलियर्स ने बताया कि रामायण का अनुवाद करना आसान कार्य नहीं था। इसके लिए उन्होंने इसे 4 बार पढ़ा, जिसमें उन्होंने जाना कि रामायण केवल एक कथा नहीं बल्कि अज्ञानता को दूर करने का ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली महागाथा है। उनका मानना है कि रामायण का केंद्रीय संदेश अज्ञानता को हटाकर प्रकाश की ओर बढ़ना है। डायने के अनुसार रामायण श्री राम की वो कहानी है जिसमें उन्हें अयोध्या से वनवास भेजा जाता है, जहां वे रावण सहित कई राक्षसों का अंत करते हैं और अंततः अयोध्या लौटते हैं। डायने बताती है कि इस कथा में श्री राम के जीवन के संघर्षों को समझना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने इस महाकाव्य के हर मोड़ को आत्मसात करते हुए इसे अपनी भाषा में प्रस्तुत किया है। डायने का मानना है कि रामायण में अच्छे और बुरे के बीच का संघर्ष भी दिखता है। रामायण की शक्ति और ज्ञान के बावजूद उसका अहंकार उसके पतन का कारण बना। उन्होंने कहा कि रामायण की पूरी गाथा आत्मज्ञान से भरी हुई है और इसके हर अध्याय में प्रकाश का अनुभव होता है। रामायण का अध्ययन करते समय डायने को लगा कि ये महाकाव्य इंसान के जीवन में रोशनी की तरह है। डायने को राम और रावण के बीच अंतिम क्षणों का संवाद अत्यंत रोचक लगा। उन्होंने इसे अपनी मातृभाषा में प्रस्तुत करते हुए लिखा, सूरज डूब गया है, पृथ्वी और चंद्रमा अंधेरे में समा गए और आग की चमक मध्यम हो गई है। उन्होंने इसे अपने अनुवाद में चित्रों से सजाते हुए इसे एक खूबसूरत पेंटिंग का रूप दिया है। डायने का मानना है कि ये संवाद रामायण की संपूर्ण आत्मा को प्रदर्शित करता है। डायने का ये अनुवाद यूरोप में भारतीय संस्कृति और रामायण के प्रसार का एक विशेष माध्यम बन गया है। फ्रेंच में अनुवादित ये रामायण यूरोप में एक नया अध्याय खोल रही है, जहां लोग रामायण को विभिन्न दृष्टिकोण से देख रहे हैं। डायने का मानना है कि रामायण की शिक्षाओं को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाना उनका मुख्य उद्देश्य था। डायने का मानना है कि रामायण पढ़ने के बाद उनके जीवन में नई रोशनी आई है। वो कहती है कि रामायण न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि आत्मज्ञान का एक स्रोत भी है। इस अनुवाद के जरिए डायने ने रामायण को एक अलग ही दृष्टिकोण देखा और महसूस किया है। बता दें कि सन 1584 से 1589 के बीच अकबर ने अल बदायूनी से वाल्मीकि रामायण का उर्दू अनुवाद करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में तुलसीदास के समकालीन गिरिधर दास ने वाल्मीकि रामायण का अनुवाद फारसी में किया था। इसी काल में मुल्ला मसीही ने रामायण मसीही भी लिखी थी। दुनिया भर में रामायण के 300 से अधिक संस्करण पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और कई अन्य स्थानीय भाषाओं में रचित रामायण हैं, जिनमें वाल्मीकि रामायण सबसे प्राचीन है। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई रामायण भी बहुत लोकप्रिय है।
भारत के विभिन्न राज्यों और अन्य देशों में कई रामायणें अलग अलग भाषाओं में लिखी गई हैं, जो स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को दर्शाती है। जिनमें तमिलनाडु के कंबन की इरामावतारम, उड़िया में रुईपादक तेणपति रामायण और थाईलैंड में रामकीयन जैसे संस्करण शामिल हैं। इसके अलावा रामायण से संबंधित कई लोक कथाएं भी हैं, जिनकी संख्या हजारों में है। रामायण को लेकर ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर करें, ताकि ऐसी ही रोचक खबरें हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें।